अब विजय जी, ये महिला वोटर जो है, हमने देखा है कि 10-15 साल पहले तक महिला वोटर को इतना इंपॉर्टेंट पार्टीज मानती नहीं थी। दे यूज्ड टू टेक देम फॉर ग्रांटेड, लेट्स एक्सेप्ट इट। और आमतौर पर यह माना जाता था कि घर का मुखिया जहां कह देता था, महिला आमतौर पर वहां वोट डाल देती थी। जी। क्या ये पैटर्न बदला है? सब कहते हैं ठीक है बदला है, पर क्यों बदला है और उसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि पहले होता था कि चुनाव जो होते थे, आपने मुखिया की बात की, उससे पहले प्रधान जो होते थे गांव के, वही तय कर देते थे, सरपंच तय कर देते थे। फिर उससे बढ़ते बढ़ते हम घर के मुखिया तक आ गए कि घर का मुखिया तय करता है। लेकिन पिछले 10-15 साल में, खासतौर से पिछले 10 साल में, ये बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। और अब ये कहना कि एक परिवार का वोट एक पार्टी को होगा, ये संभव नहीं है। ये साफ साफ तौर पर है। मतलब इसको समझिए 70-80% तो इतना ही मानेंगे कि एक घर के यदि 4 सदस्य हैं तो हो सकता है कि वो 4 पार्टियों को वोट दे रहे हो या 2-2 हो जाए, ये भी हो सकता है। और आजकल तो 5 भी हो जाता है, क्योंकि वो कोई नोटा को भी दे देता है बच्चा बिना पार्टी के। तो वो बड़ा फर्क है। लेकिन एक बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मानक जी, कि पूरे देश भर में जो ये रसोई गैस सिलेंडर की कीमत है ना, वो 500 रुपये कर देनी चाहिए। क्योंकि हर अब के शर्मा साहब ने भी हरियाणा में की, फिर महिमा जी ने भी की, फिर कर्नाटक में की, फिर हिमाचल में की, एक बार में सब। हाँ, मतलब ये सिर्फ चुनावी राज्यों को फायदा क्यों मिले? नहीं तो देश भर में सारे राज्यों में चुनाव होंगे ना। बिल्कुल सही कि ये तो दीजिए। और क्या देना है? तो मतलब वही जैसे एमपी और राजस्थान में चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में, वहां वादा कर दिया, बाकी देश की क्या गलती है? तो मैंने कहा कि अब ये मौका, सारे सभी राज्यों में चुनाव होने भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होने, तो वो करवाने, यदि महिला वोटर कितनी। और ये 2-2 हजार रुपए जो दे रहे हैं, ये भी सबको दिलवाइए, सब जगह कर दीजिए। अब राज्यों में हर बार की ऐसा हो जाए, हर महिला को दीजिए, हर सबको दीजिए। तो इसलिए दूसरी बात क्या है कि महिला वोटर में पहले तो था कि परसेंटेज कम हुआ करता था, वोट परसेंटेज कम होता था महिलाओं का। दूसरा था कि वो मुखिया के साथ ही जाती थी, हस्बैंड के साथ जाती थी, जो भी था, तो वो उसके आधार पर वोट देती। अब महिलाएं अपने हिसाब से वोट दे रही हैं। ये राजनीतिक ताकत के तौर पर भी हुआ है, एजुकेशन का भी असर हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का भी असर हुआ है, उसका एक बड़ा फायदा हुआ है। कुछ नेताओं ने इसको अनटैप जो एक टेरिटरी थी, उसको समझा, नया वोट बैंक के और तौर उसको पर अपनी तरफ खींचा। एक नया वोट बैंक के तौर पर देखिए आप, पहले होता था कि महिलाओं के लिए कोई अलग से घोषणाएं नहीं होती थी, किसानों की होगी, गरीबी की होगी, ये होगा तब होगा। लेकिन अब महिलाओं के लिए क्या ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है विजय जी? नरेंद्र मोदी जी ने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। या फिर ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी ने उसको किया। मोदी जी ने गुजरात में भी किया था, गुजरात में भी किया था। और उससे ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा वोट निकल कर आया, जो 2014 के चुनाव में भी दिया, लेकिन 19 में भी दिया। लेकिन आप एक बात समझिए, यदि आज की तारीख में हरियाणा के रेफरेंस में देखें तो 2019 में भी 36% वोट मिला है महिलाओं का बीजेपी को, और 2024 में भी 36% वोट मिला है। लेकिन 5 सीटें तो कम हो गई, 5 सीटें कम हो गई ना। तो इसका मतलब इलेक्शन को केवल एक फैक्टर से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि महिलाओं ने दिया। और 36% बीजेपी को तो 45, 49, 52% वोट महिलाओं का मिला है और जगहों पर। तो उस हिसाब से भी ये बड़ा वोट बैंक नहीं है 36%, लेकिन उस पर भी आपकी 5 सीटें कम हो गई। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय किस तरह से इस चुनाव को लड़ रही है। अभी उनके पास चुनाव का इशू नहीं आया। जैसे कांग्रेस के पास एक एंटी इनकम्बेंसी इशू है कि भाई ये सरकार के खिलाफ है। बीजेपी के पास वो इशू नहीं है कि क्यों कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए और क्यों बीजेपी को देना चाहिए। बीजेपी को वोट देने के लिए तो कह नहीं सकते, क्योंकि शर्मा साहब ने महिमा जी से पहले 9.5 साल में हटा दिया। महिमा जी का भी इंतजार नहीं किया, वो कहती कि भाई इनको तो हटाना चाहिए, उन्होंने खुद ही हटा दिया। वो बीजेपी का स्टाइल है विजय जी, करते हैं ये अक्सर ऐसा कि एंटी इनकम्बेंसी हटा ले जाते हैं, पूरी नया चेहरा लाते हैं। हाँ, तो और कई बार काम कर भी जाता है, कई बार काम भी कर जाता है। और ये इंदिरा गांधी किसी भी चीफ मिनिस्टर को 5 साल पूरा नहीं करने देती थी। वो मोदी जी ने एक्सेप्ट मतलब अडॉप्ट कर लिया स्टाइल। वो तो इंदिरा जी के वक्त में तो ऐसा होता ही था कि वो दिल्ली में आए हैं मुख्यमंत्री जी, वापस महाराष्ट्र पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री बने। तो वो खैर अलग इश्यू, आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी उस पर हमेशा आपत्ति जाहिर करती रही है। तो आप उसको उससे जोड़ देते हैं बीजेपी के स्टाइल से। जोड़ के स्टाइल तो है भाई, वो दिल्ली में रोक देती थी, बता दे, वो जेब से निकाल देते हैं। ठीक है, मसला ये है कि अभी जो है राहुल गांधी जी का आपने जिक्र किया, राहुल जी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो रोड शो का एक फायदा जो मुझे लग रहा है, वोटर के हिसाब से नहीं, पार्टी के हिसाब से, कि पार्टी में जो एक अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, यदि राहुल गांधी रोड शो करेंगे, वो जीतने वाली सीट पे करेंगे या दूसरी सीटों पर करेंगे, ये तो उनको तय करना है जो भी कर रहे हैं। लेकिन उससे जो वर्कर में के बीच में जो कंफ्यूजन होगा, शैलजा जी का, हुड्डा जी का, सुरजेवाला जी का, तो वो कम से कम सबको अपने साथ में गाड़ी पर बैठा कर ले जाएंगे और वैसे यूनिटी का दे देंगे। और कहीं पर कोई नाराज है, असंध में नाराज है, तो वो खुश हो जाएगा, कहीं हिसार वाला खुश होगा, कहीं फरीदाबाद वाला खुश होगा। तो वो एक फायदा उनको हो सकता है।
रविंद्र को मैं जानता हूँ, रविंद्र बहुत ग्राउंड रिपोर्ट करता है, लेकिन क्या होता है चुनावों के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उनका चुनावों का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं। बिल्कुल। विनोद जी ने पहले ही जिक्र कर दिया छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का और लोकसभा तो का। लोकसभा का, तीनों। लोकसभा में क्या हो गया? 400 पार। भाई, वो भी केक वॉक माना जा रहा था, ये भी केक वॉक माने जा रहे थे, मतलब दोनों तरफ की बात ये कर रहा विजय जी का अंदाज है, ऐसे ही करते हैं मजे लेने के तो लिए। अभी लोकसभा में क्या हुआ? ठीक है, अब कांग्रेस कितना मजबूती से इस चुनाव को आगे ले जाती है वो है, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव को रोक पाती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। महिमा जी क्या कह रहे हैं?